हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए अनुभवों, चुनौतियों और सीखों से भरा रहा। आपने मुझे जीवन की राह दिखाने में मदद की, चाहे वह मेरे कार्यस्थल पर हो, घर पर या समाज में। आपने मुझे स्थिर रखा जब मेरे मन में डर या चिंता ने दस्तक दी। आपने मुझे शक्ति दी जब मेरी थकान और निराशा ने मुझे ढीला करने की कोशिश की। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। हे ईश्वर, जैसे सूर्य डूबता है और अंधकार फैलता है, वैसे ही मेरी आत्मा में भी शांति और विश्राम की आवश्यकता है। कृपया मेरे मन से सारी चिंता, भय और तनाव को दूर करें। मुझे यह समझने की शक्ति दें कि हर परिस्थिति में आपकी योजना सर्वोत्तम है। मुझे ये याद दिलाएं कि आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। प्रिय प्रभु, रात के इस पवित्र समय में मैं अपने परिवार और मित्रों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। कृपया उन्हें स्वास्थ्य, सुख और सुरक्षा प्रदान करें। उनके जीवन में प्रेम, समृद्धि और आनंद भरें। उन्हें आपकी शांति का अनुभव करने की शक्ति दें, ताकि वे भी आपके प्रति कृतज्ञ और आभारी बने रहें। हे भगवान, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो आज कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे हैं। जो बीमार है, उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करें। जो अकेले और दुखी है, उन्हें आपकी सहानुभूति और मार्गदर्शन का अनुभव कराएं। जो आर्थिक या मानसिक संकट में हैं, उन्हें स्थिरता और आशा दें। हे प्रभु, कृपया उन्हें भी मेरी तरह आपके प्रेम और सुरक्षा का अनुभव हो। हे सर्वशक्तिमान, आज के अनुभवों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे यह समझाने में मदद करें कि हर चुनौती एक सीख है, हर विफलता एक अवसर है और हर खुशी आपकी अनुग्रह का परिणाम है। मुझे विनम्रता, धैर्य और सहानुभूति से जीने की शक्ति दें। मुझे ये याद रखें कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। प्रिय प्रभु, मैं अपने सपनों और आशाओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं। कृपया उन्हें मेरे लिए संभव बनाएं, और यदि कुछ मेरी भलाई में नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दें। मुझे समझने की शक्ति दें कि आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। मुझे अपने हृदय में शांति और विश्वास बनाए रखने में मदद करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हे ईश्वर, रात के इस समय में मैं अपने मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे विचारों को शांत करें, मेरे सपनों को सुंदर और सकारात्मक बनाएं और मेरी नींद को सुरक्षित और सुखद बनाएं। मुझे पूरी तरह से विश्राम करने दें, ताकि मैं अगले दिन नए उत्साह और ऊर्जा के साथ उठ सकूं। प्रिय प्रभु, मैं अपने जीवन की सभी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद करती हूं। मेरे भोजन, घर, मित्रता, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए मैं आभारी हूं। आपने मुझे अवसर, प्रेम और अनुभव प्रदान किए, उनके लिए मैं आपके प्रति अनंत आभारी हूं। हे भगवान, रात के इस समय में मैं अपने कर्मों और विचारों के लिए भी प्रायश्चित करती हूं। यदि मैंने आज किसी के प्रति अन्याय किया, किसी के दिल को दुख पहुंचाया या किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे सुधारने की शक्ति दें और मेरे हृदय को शुद्ध और सच्चा बनाएं। प्रिय प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए भी प्रार्थना करती हूं। कृपया हमारे समाज में प्रेम, समझदारी और सहयोग बनाए रखें। हमारी भावनाओं में सहानुभूति और करुणा का विकास करें। हमें अपने जीवन में नैतिकता, सच्चाई और न्याय का पालन करने की शक्ति दें। हे सर्वशक्तिमान, रात की यह प्रार्थना मेरी आत्मा और हृदय का प्रतिबिंब है। कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मुझे आपके मार्गदर्शन का अनुभव कराएं। मुझे अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि का अनुभव करने दें। प्रिय प्रभु, जैसे रात धीरे धीरे गहरी होती है, वैसे ही मेरी आत्मा को भी आपके प्रेम और शांति में डूबने दें। मुझे अपने विचारों से मुक्ति दें, ताकि मैं पूरी तरह से विश्राम कर सकूं। मुझे अपने हृदय और आत्मा में प्रेम और करुणा बनाए रखने की शक्ति दें। हे भगवान, रात के इस समय में मैं अपने भविष्य के लिए भी प्रार्थना करती हूं। कृपया मेरे जीवन की राह को प्रकाश में बनाएं, मेरे कार्यों में सफलता और मेरे प्रयासों में स्थिरता दें। मुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति दें और हर कदम पर आपकी कृपा का अनुभव कराएं। प्रिय प्रभु, मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं आपके प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखूंगी। मैं अपने हृदय को आपके प्रति समर्पित करती हूं। मैं आपके आदर्शों और मार्गदर्शन का पालन करने का प्रयास करूंगी। हे ईश्वर, रात के इस समय में मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करती हूं। आपके प्रकाश और कृपा के माध्यम से
मेरी आत्मा को शांति और संतोष मिल रहा है। मैं विश्वास करती हूं कि आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। प्रिय प्रभु, आज की रात की यह प्रार्थना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए है। कृपया सभी जीवित प्राणियों को शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और प्रेम है। हे भगवान, रात के इस समय में मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर सीख और हर चुनौती के लिए धन्यवाद। आपने मुझे जो शक्ति, प्रेम और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं अनंत आभारी हूं। प्रिय प्रभु, जैसे ही मैं सोने जा रही हूं, मैं अपने हृदय, मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूं। कृपया मेरी नींद को शांत और सुखद बनाएं। मुझे अपने सपनों में भी आपके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कराएं। हे ईश्वर, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं विश्वास करती हूं कि हर रात मेरे लिए विश्राम और आत्मिक शक्ति का स्रोत है। मैं आपके प्रेम और संरक्षण में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। प्रिय प्रभु, रात के इस पवित्र समय में मैं अपने हृदय और आत्मा से आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके अनंत प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। कृपया मेरी रात को शांति और सुरक्षा प्रदान करें। हे भगवान, मैं विश्वास करती हूं कि आपके साथ मेरी आत्मा हमेशा सुरक्षित है। मेरी नींद, मेरे सपने, मेरे विचार और मेरे कार्य आपकी कृपा से पूर्ण और सफल होंगे। मैं आपके आशीर्वाद में अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। आज मैं तेरे चरणों में आकर नतमस्तक होता हूं। मेरा हृदय बोझिल है, मेरा तन रोग से पीड़ित है, मेरी आत्मा थकी हुई है, लेकिन मेरा विश्वास कभी हार नहीं मानता। तू वही प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। तू वही है जिसने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा। तू वही है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु, बीमारी के इस अंधेरे समय में मैं तेरे पवित्र नाम को पुकारता हूं। मेरी सांसें कमजोर पड़ रही हैं, शरीर दुखों से जूझ रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तेरी छुअन से चंगाई आती है। तेरी वाणी में वह शक्ति है जो मृतकों को भी जीवित कर देती है। फिर मेरे शरीर की दुर्बलता क्या है? हे प्रभु, जब डॉक्टर असहाय हो जाते हैं, जब दवाइयों का असर धीमा पड़ जाता है, जब मनुष्य की समझ रुक जाती है, तब तू ही है जो चमत्कार करता है। तूने अंधों को आंखें दी, लकवाग्रस्त को खड़ा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मृतक को जीवन दिया। मैं भी उसी चमत्कारिक स्पर्श की प्रतीक्षा करता हूं। हे प्रभु, मेरी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, मेरे विश्वास से बड़ी नहीं है और न तेरे सामर्थ्य से। तेरे लहू में सामर्थ्य है। क्रूस पर बहाया गया तेरे पुत्र यीशु का लहू हर रोग, हर शाप, हर पीड़ा को मिटा देता है। मैं उसी लहू में अपने जीवन को ढकता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरी बीमारी तेरे सामने टिक नहीं सकती। हे प्रभु, तूने भजन संहिता में कहा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठहरता है। मैं तेरी छाया में शरण लेता हूं। मेरी आत्मा पुकारती है, हे यहोवा, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा उद्धार करता है। मेरी कमजोरी में तू ही मेरी शक्ति बन जा। हे प्रभु, इस बीमारी के कारण मेरा मन अक्सर निराश हो जाता है। कभी कभी आंसू अपने आप निकल आते हैं। शरीर का दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे याद आता है कि तूने कहा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मत चिंता कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अपनी दाहिनी धर्ममयी भुजा से थामे रहूंगा। तेरी यह प्रतिज्ञा ही मेरे लिए साहस का स्रोत है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूं। डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दवाइयां अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक चंगाई केवल तुझसे आती है। तू मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल और मेरे शरीर में नई शक्ति का संचार कर। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मैं ही तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। तेरी यह प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपनी आत्मा और शरीर को तेरे वचनों पर टिकाता हूं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और मुझे संपूर्ण चंगाई देगा। हे प्रभु, जब बीमारी मुझे बिस्तर पर बांध देती है, जब मेरी सांसें भारी हो जाती हैं, जब मेरा मन टूटने लगता है, तो मुझे तेरे क्रूस की याद दिला। तेरे घावों से मैं चंगा हुआ हूं। तेरी पीड़ा ने मेरी पीड़ा को हर लिया है। तूने अपने बलिदान से मुझे जीवन दिया है। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं।
वे मुझे दिन रात संभालते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरे लिए आंसू बहाते हैं। तू उन्हें भी शक्ति दे, धैर्य दे और उनकी आशा कभी टूटने न दे। मेरे मित्रों और प्रियजनों की प्रार्थनाओं को सुन और उनके विश्वास को और मजबूत कर। हे प्रभु, मेरी यह बीमारी केवल एक परीक्षा है। यह मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही यह बीमारी मेरे विश्वास को और दृढ़ करेगी। मैं इस समय को तेरी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता हूं। जब मैं चंगा हो जाऊं, तब मैं अपनी गवाही दुनिया से बांटूंगा कि कैसे तूने मुझे निराशा की गहराइयों से उठाया और जीवन दिया। हे प्रभु, मेरी आत्मा कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। तू ही मेरी देखभाल करता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर क्यों न चलूं, मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरी लाठी और तेरी साटियां मुझे शांति देती हैं। हे प्रभु, मुझे यह विश्वास दिला कि मेरी बीमारी मेरा अंत नहीं है। यह जीवन केवल एक यात्रा है और मेरा गंतव्य तेरे साथ अनंत जीवन है। इसलिए इस अस्थाई पीड़ा में भी मैं आशा बनाए रखूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी कृपा मेरी हर सांस में बह रही है। जब मैंने रोते हुए टूटे दिल से अंधकार में डूबकर आपको पुकारा, तब आपने अपनी दिव्य ज्योति से मेरा मार्ग आलोकित कर दिया। आज मैं उस करुणा का अनुभव करता हूं और अपने जीवन के हर क्षण में आपको धन्यवाद देता हूं। 1. संकट की घड़ी में प्रभु की सुनवाई। जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब लगा कि अब कहीं से मदद नहीं मिलेगी। लोग साथ छोड़ गए, परिस्थितियां पहाड़ की तरफ हारी हो गई और मन में निराशा ने जगह ले ली। लेकिन उस समय मैंने आपको पुकारा। आंसुओं से बहते हुए शब्दों ने स्वर्ग का द्वार खटखटाया और प्रभु, आपने मेरी आह सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप उस माता की तरह हैं जो अपने बच्चे के छोटे से रोने की भी आवाज सुन लेती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब संसार चुप रहा, आपने मेरे लिए उत्तर दिया। 2. बीमारी में चंगाई। जब शरीर थक गया, जब रोग ने चारों ओर से घेर लिया, जब डॉक्टरों की बातें निराशाजनक लगीं, तब मैंने केवल आपको पुकारा। प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और आपने अपनी दयालु दृष्टि मेरी ओर की। धीरे धीरे आशा का उजाला फैला, दवाइयां असर करने लगीं और आत्मा में शांति बहने लगी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी कराह सुनकर मुझे स्वस्थ किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी हड्डियों में फिर से सामर्थ्य डाली। दरिद्रता से समृद्धि की ओर है प्रभु। ऐसे भी दिन आए जब घर में रोटी नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था और भविष्य अंधकार में दिखाई देता था। तब मैंने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरा सहारा हैं। आज मैं देखता हूं कि कैसे आपने धीरे धीरे मेरे जीवन में बरकत दी। नौकरी मिली, घर में भोजन आया और हाथ खाली नहीं रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने कमी को आशीर्वाद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने भूख को तृप्ति में बदल दिया। जा, टूटे रिश्तों में मेल मिलाप। जीवन का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने ही पराये बन जाएं। जब परिवार में कलह हो, मित्रता टूट जाए या रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। ऐसे ही समय में मैंने आंसुओं से कहा, हे प्रभु, हमारे बीच प्रेम फिर से बहाल कर दो। और आपने चमत्कार किया। जहां पहले झगड़े थे, वहां शांति आई। जहां पहले नफरत थी, वहां क्षमा ने जगह ले ली। धन्यवाद प्रभु, आपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने दिलों को नरम कर दिया। प्रार्थना का फल प्रभु, मैंने जब भी सच्चे दिल से प्रार्थना की, आपने कभी खाली नहीं लौटाया। कभी तुरंत उत्तर मिला, कभी इंतजार करना पड़ा, लेकिन हर बार आपने सबसे अच्छा ही दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को आशीर्वाद में बदला। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार को संगीत में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। एस, आंतरिक शांति का वरदान है प्रभु। इस संसार में बाहरी सुख चाहे बहुत हो, लेकिन आत्मा की शांति केवल आपसे मिलती है। जब चिंता ने मन को घेरा, जब भय ने नींद छीन ली, तब आपकी उपस्थिति ने मेरे हृदय को शांति दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे मन को स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु, आपने भय को विश्वास में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भीतर से नया जीवन दिया। आपकी वाणी और प्रतिज्ञाएं, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति बना। जब अंधकार छाया था, आपकी प्रतिज्ञाओं ने मेरा सहारा दिया। आपने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। और सचमुच आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन से मुझे संभाला।
धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे विश्वास को मजबूत किया। दूसरों के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल मेरी पुकार ही नहीं सुनी, बल्कि मेरे परिवार, मेरे मित्रों और यहां तक कि मेरे शत्रुओं के लिए भी भलाई की। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, आपने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। इससे मुझे यह समझ आया कि आपका प्रेम केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए है। कठिनाई में सहारा, जब आंधियां चली, जब जीवन के तूफान उठे, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं रखड़ाया, लेकिन आपने संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने कठिनाइयों में भी मुझे थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन को चट्टान पर खड़ा किया।